जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल प्रशासनिक गलियारों में बल्कि आम लोगों के बीच भी गहरा प्रभाव छोड़ा है। अपने व्यक्तिगत फैसले के जरिए उन्होंने उस भावना को जगाया है जो अक्सर नीति निर्माण और रोजमर्रा के जीवन के बीच खोसी जाती है, सरकारी संस्थाओं और योजनाओं में विश्वास। पुलकित गर्ग जो उत्तर प्रदेश कैडर के 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं और चित्रकूट जिले के वर्तमान जिलाधिकारी हैं और उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी सिया का दाखिला किसी आलीशान निजी स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। ये आंगनबाड़ी केंद्र करवी के नया बाजार इलाके में स्थित एक सरकारी कंपोजिट स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें प्ले ग्रुप गतिविधियां संचालित होती हैं। गर्ग ने खुद वहां जाकर दाखिले की पूरी प्रक्रिया की और सुनिश्चित किया कि सिया बिना किसी भेदभाव के बच्चों के साथ सीखने और खेलने के अनुभव से गुजर सके। ये निर्णय एक सामान्य पारिवारिक फैसले से कहीं ज्यादा है। ये एक संदेश है सामाजिक समानता, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता पर भरोसा और उन पर चल रही झूठी धारणाओं को तोड़ने का। आज के समय में जब अधिकांश अभिभावक हर संभव कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे को केवल प्राइवेट और महंगे संस्थानों में शिक्षा मिले, वहां एक वरिष्ठ अधिकारी का ऐसा कदम उठाना नए अर्थ देता है। पुलकित गर्ग ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधन, सीखने के तरीके और सुरक्षा वातावरण में काफी सुधार आया है। वे ये भी मानते हैं कि अगर एक IAS अधिकारी अपनी बेटी को सरकारी संस्था में भेज सकता है, तो साधारण अभिभावकों को भी इस तरह के संस्थानों से डरने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है। गर्ग ने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का संस्थान नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, मूल्यों की शिक्षा और सामाजिक कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रारंभिक बचपन में इन सब चीजों का विकास बच्चों के समग्र विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना किताबों से शिक्षा। इसीलिए आंगनबाड़ी में बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण के साथ सीखने खेलने के अवसर मिलते हैं। सिया की दाखिला लेने के कुछ दिनों बाद से सोशल मीडिया पर उनके खेलते, सीखते और अन्य बच्चों के साथ गतिविधियों में भाग लेते हुए वीडियोस और तस्वीरें वायरल होने लगी। ये क्लिप्स और फोटोज मीडिया और जनता दोनों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गए। इससे न सिर्फ बच्चों के अनुभव और सकारात्मक प्रतिक्रिया भी सामने आई है, बल्कि लोगों में भी सरकारी संस्थानों के प्रति विश्वास को और मजबूत किया गया है। इस फैसले ने कई अभिभावकों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में महंगे निजी स्कूलों और संसाधनों को प्राथमिकता देना ही बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र रास्ता है, या क्या सरकारी योजनाओं को भी उतनी ही गंभीरता और समर्थन मिल सकता है अगर समाज उन्हें मौका दे। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे उदाहरण सरकार की नीतियों पर लोगों का भरोसा बढ़ाते हैं और इससे सरकारी शिक्षा क्षेत्रों में नामांकन बढ़ने की संभावना भी होती है। पुलकित गर्ग की ये पहल केवल शिक्षा के फैसले तक सीमित नहीं है, एक सामाजिक संदेश भी फैलाती है कि शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए और सरकारी और निजी दोनों वर्गों को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सरकारी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति विश्वास रखें, क्योंकि इन संस्थानों में आज बच्चों के अधिक सुरक्षित, संरक्षित और सीखने विकास के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलकित गर्ग का प्रशासनिक करियर भी प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में BTech करने के बाद IAS अधिकारी बनने का रास्ता चुना और विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए अनुभव हासिल किया। चित्रकूट में अपने वर्तमान कार्यकाल में वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जन सुनवाई जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इससे पहले वे वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, झांसी के नगर आयुक्त और सिद्धार्थनगर में CDO के पद पर भी रहे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं पर काम किया है। उनके कर्म और फैसले ये दर्शाते हैं कि प्रेरणादायक नेतृत्व सिर्फ नीतियों पर बयान देने से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत उदाहरण देकर विश्वसनीयता बनाने से आता है। अपने निर्णयों से उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि बदलाव सिर्फ सरकार की योजनाओं में नहीं, बल्कि समाज की सोच में तब आएगा जब लोग उन योजनाओं पर भरोसा करेंगे और उन्हें आत्मसात करेंगे। सार ये है कि चित्रकूट के DM पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी का आंगनबाड़ी में दाखिला करवाकर सिर्फ एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्व समाज के नागरिक के रूप में बड़ा संदेश दिया है। सरकारी शिक्षा और योजनाएं अब पिछड़ी नहीं है, वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सक्षम है और आज की जरूरत भी यही है
कि समाज इस बदलाव को स्वीकार करे। इस प्रेरणादायक कदम से ये भी स्पष्ट होता है कि जब बड़े अधिकारी खुद सरकारी व्यवस्था पर भरोसा दिखाते हैं, तो आम लोगों में भी उस प्रणाली के प्रति विश्वास मजबूत होता है और वो सरकारी स्कूल्स व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे भविष्य में सरकारी शिक्षा और सेवा प्रणालियों को और समर्थन मिल सकता है और समाज में समान अवसरों के लिए सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।